सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक आना चाहिए और इसके लिए आपको बेहतर बनाने के हर एक अवसर को उपयोग करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 12 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 12 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवनीत मुनोत। ये हैं नवनीत मुनोत जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और ये बन गए हैं वर्तमान समय में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने हाल ही में बोर्ड की बैठक के दौरान HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुन लिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA चार्टर होल्डर मुनोत के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। वह आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक ए बाला सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किसे रिप्लेस करेंगे? ए बाला सुब्रमण्यम को, और चेयरमैन बन गए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत मुनोत। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? रवि सिन्हा। RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं। ICG के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को। BSF के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो यह नियुक्त हुए हैं नितिन अग्रवाल। इन प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा राज्य में। राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन गोवा राज्य में किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और राज्य के खेल मंत्री ने कहा कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें शामिल होंगी। यह आयोजन एथलेटिक कौशल व सौहार्द का जश्न मनाने का अवसर होगा और इसमें कई रोमांचक खेल स्पर्धाओं की शुरुआत की जाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एशियन गेम्स के बाद जो अभी आयोजित किया गया है, इसके बाद अब राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो रही है, जो कि गोवा में की जा रही है। बात करें गोवा राज्य की, तो इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ से लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के महत्व, उनके अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने के लिए संकल्प अपनाया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम रखी गई है वह क्या रखी गई है? तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबीइंग है। इसका जो थीम है वो क्या है दोस्तों? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबीइंग है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस और 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मुस्कान दिवस। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी 19 G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और इसमें हिस्सा लेने के लिए कई G20 सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी नई दिल्ली पहुँचने शुरू हो गए हैं। पैन अफ्रीकी संसदों के पीठासीन अधिकारी पहली बार भारत में P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कब आयोजित किया जाएगा? 12 से 14 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण कर दिया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने हाल ही में झारखंड राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में राज्य के पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और पशुपालन के परिदृश्य को बदलने के लिए नई पहल की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें झारखंड राज्य की, तो इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ से लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 5। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में। लैंडस्केप एवं गार्डनिंग एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण का उद्घाटन अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने मुंबई में किया है। यह पहली बार है कि मुंबई इस तरह के एक्सपो की मेजबानी कर रहा है, जिसमें बागवानी विकास, दार्जिलिंग ऑर्किड पौधे, बोनसाई, सजावटी फूल, हरी छत प्रणाली, नर्सरी उत्पाद, मिट्टी के विकल्प आदि से जुड़ा कंपनियां भाग लेंगी और इसके सही विकल्प को ये लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, ताकि अन्य जैविक तरीकों से भी खेती को बढ़ावा मिल सके। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपो है। लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? मुंबई में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा युवा भारत, यानी माई यंग इंडिया। केंद्रीय कैबिनेट ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संस्था युवाओं को उनके सपनों को साकार करने और विकसित भारत का निर्माण करने में मददगार साबित होंगी। इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा युवा भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। अगला सवाल है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 साल के लिए। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन के बीच नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया है। सुलूहु के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह भारत की पहली यात्रा है। तंजानिया से किसी राष्ट्रपति की पिछले 8 सालों में यह पहली भारत यात्रा है। और बात करें तंजानिया की, तो यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सुलूहु को जेएनयू के द्वारा पीएचडी की यानी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। बात करें तंजानिया की, तो इसकी राजधानी है डोडोमा। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिवा और यहाँ की मुद्रा है तंजानियन शिलिंग। भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी हाल ही में जारी BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने यह रैंकिंग हासिल की है। सात्विक और चिराग ने इस साल 18 टूर्नामेंटों में से कुल 92,411 अंक जुटाए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए हैं। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। हॉकी एशिया कप किसने जीता है? भारत ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। तो इन अवार्ड्स को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए और इन्हें नोट डाउन भी आप लोग कर लीजिए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने यूपी के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी कर दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्नाव में किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ से लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अब देख लेते हैं 11 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? श्रीलंका। हाल ही में कौन प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? शादलौई। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? शुभी गुप्ता ने। हाल ही में किसे उधमपुर की कलारी के लिए जीआई टैग मिला है? बसोहली पश्मीना को। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। BHEL यानी भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को। भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अजय कुमार सूद ने। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट के मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है सामिया सुलूह हसन। दोस्तों, ये थे हमारे 11 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।